अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। ईरान की मजलिस खबरगान का बड़ा फैसला, मुश्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। रियासती मीडिया के मुताबिक माहिरीन की मजलिस खबरगान रहबरी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया है। मुश्तबा खामनाई की बतौर ईरानी सुप्रीम लीडर नामजदगी पर ट्रंप का मोहतात रद्द अमल सामने आ गया। इसराइली अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप इस मामले पर मुख्तसर रद्द अमल देते हुए कहा कि देखेंगे क्या होता है। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान के साथ जारी जंग को खत्म करने के हवाले से फैसला इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय से किया जाएगा। अमेरिका का ईरान में खुफिया ऑपरेशन, एटमी मवाद पर कब्जे के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने की तैयारी का दावा। वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के जंगी मकासद में से एक अहम मकसद ये है कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना करने दिया जाए। इस मकसद के लिए ईरान के पास मौजूद तकरीबन 450 किलोग्राम 60% अफजुदा यूरेनियम को अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इसे चंद हफ्तों में हथियारों के दर्जे तक अफजुदा किया जा सकता है। ट्रंप का दावा झूठा साबित, अमरीकी टोमाहाक मिसाइल के ईरानी स्कूल पर हमले के शवाहिद सामने आ गए। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक नई वीडियो मंजर आम पर आने के बाद ये दावा सामने आया है कि ईरान के एक स्कूल के करीब होने वाला मुहलिक हमला मुमकिन तौर पर अमरीकी टोमाहाक मिसाइल से किया गया था। इसराइल लबनान में इंसानी आबादी पर सफेद फास्फोरस बम गिराने लगा। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक नई रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के आबादी वाले इलाकों में सफेद फास्फोरस इस्तेमाल किया है, जो बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन के खिलाफ वर्जी के करार दिया जा रहा है। इसराइल में जख्मियों की तादाद 1900 से तजावुज़। हिज़्बुल्लाह के हमले में 2 इसराइली फौजी हलाक। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 157 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम का कहना है कि अब तक 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 112 जख्मी अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खित्ते में जंगी सूरत हाल, वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास जारी, बड़े फैसलों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में मौजूदा हालात में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। इजलास में स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस, ऑनलाइन, ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी भी ज़ेर गौर आएगी। ईरान से तफ्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक ईरान से मजीद 149 अफराद तफ्तान बॉर्डर पहुँच गए। आने वालों में 53 ज़ाहिरीन, 3 सियाह, 8 बिजनेसमैन और 4 वर्क वीज़ा होल्डर शामिल हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदा सूरत हाल के बाद अब तक 2660 अफराद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना तौर पर बेटे को जहर देकर कत्ल करने वाले वालिद को बरी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक एक बाप का अपने ही कमसन बेटे को जहर देना इंसानी फितरत और रवैये के खिलाफ है। इस्तगासा ये साबित करने में नाकाम रहा है कि बाप ने बेटे को कत्ल क्यों करना था। घर में कपास की फसल के लिए कीड़े मार अद्वियात मौजूद थी, बच्चा खुद भी पी सकता था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल बच्चा जहरीली और पीने वाली चीज़ में तमीज़ नहीं कर सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने छोटी सनतों के फ़रोग़ का बड़ा प्लान दे दिया। पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर इकनॉमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदही करेगी। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी अजला में इंडस्ट्री क्लस्टर बनाने के लिए सेक्टर्स की तरजीहात का तयन करेगी। हुकूमत को हर हफ्ते अवाम पर पेट्रोल बम नहीं गिराने देंगे। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि ईरान में जंग की सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर हुक्मरानों ने पेट्रोल महंगा कर दिया। हुकूमत कहती है 28 दिन का स्टॉक है, फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा क्यों किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को 2200 रुपये का रिलीफ देना ऐसा इकदाम है जिसकी मैं तारीफ करता हूँ। पंजाब में भी मरीम नवाज का 11 अरब का जहाज फरोख्त करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। मुल्तान के अहम चौराहों से ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी टाइम मुकम्मल किए बगैर गायब। ईद के बायस बाजारों में रश होने के बायस मलिका चौकों पर ट्रैफिक जैम रहने लगी। चौक हरम गेट के इर्द गिर्द गुड्स अड्डे होने के बायस बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां शहरियों और दुकानदारों के लिए जहनी कोफत का सबब बनने लगी। ट्रैफिक जैम रहने से ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों में लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक अफसरान को सब कुछ मालूम होने के बावजूद कोई तेजी का अमल नहीं किया जा रहा। ट्रैफिक कंट्रोल करने का कोई फातिर ख्वाह निज़ाम नहीं।
ڈپٹی کمشنر کوٹا 2 بلال سلیم کی زیر صدارت آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے نمائندگان کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ بیورو چیف کوٹا 2 مار شہباز حسین کے مطابق اجلاس میں ضلع کوٹا 2 میں پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی اور سپلائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹا 2 بلال سلیم نے ہدایت کی کہ ضلع میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطیل فراہمی یقینی بنائی جائے اور کسی بھی پمپ میں مصنوعی قلت یا غیر ضروری بندش برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈپٹی کمشنر کوٹا 2 بلال سلیم نے اپنے دفتر میں شہریوں کے مسائل سنے۔ اس موقع پر مختلف علاقوں سے آئے شہریوں نے اپنے مسائل اور شکایات پیش کیں۔ ڈپٹی بیورو چیف ناظم خان بلوچ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کوٹا 2 بلال سلیم نے شہریوں کی درخواستیں سنی اور متعلقہ افسران کو مسائل کے فوری اور میرٹ پر حل کے لیے ضروری ہدایات جاری کی۔ بیورو چیف بکر اعجاز شاہانی کے مطابق انجمن تاجران دریا خان کے صدر غلام علی انصاری اور جنرل سیکرٹری ملک نذیر احمد خمیٹہ کی قیادت میں پاک فوج اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میونسپل کمیٹی دریا خان سے اللہ چوک تک نکالی گئی، جس میں تاجر برادری، صحافی برادری اور شہریوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے قومی ترانہ، پاک فوج کے حق میں نعرے اور دعاؤں کے ساتھ افواج کی قربانیوں اور عظمت کو سراہا۔ ریلی میں بنیان المرصوص اور آپریشن غزب الحق کی کامیابیوں کا بھی ذکر کیا گیا، جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف ایک مضبوط پیغام دیا اور وطن کے دفاع کو مستحکم کیا۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewsht.org۔ اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر۔ ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا۔ پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء۔ ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، ساؤ چوک، خانے وال روڈ، ملتان۔ ترقیاتی کام جاری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔